अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर खान। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कनाडा के अहम मौज़ूआत आपकी खिदमत में पेश करते हैं और आज कनाडा से मुतालिक ओवरसीज पाकिस्तानियों से मुतालिक एक बहुत ही अहम खबर है और वो ये है कि कनाडा के लिए पाकिस्तान के नामजद हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर की वजारत खारजा में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। यानी अनकरीब अमीर खुर्रम राठौर कनाडा में पाकिस्तान की जानिब से हाई कमिश्नर के तौर पर आने वाले हैं और वजीर खारजा ने वजारत खारजा में बतौर एडिशनल सेक्रेटरी अमीर खुर्रम राठौर की खिदमात को भी सराहा है। अमीर खुर्रम राठौर जो कि पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी हैं इस वक्त और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए उनकी फलाह व बहबूद के लिए इनकी खिदमात, इनकी कोशिशें हमेशा कारामद रही हैं और अब अमीर खुर्रम राठौर पाकिस्तान की जानिब से कनाडा के लिए नामजद हाई कमिश्नर हैं और अनकरीब ये कनाडा पहुंचकर हाई कमीशन में चार्ज संभालेंगे। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना शाह महमूद कुरैशी की जानिब से अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने ना सिर्फ राठौर साहब की खिदमात को सराहा है बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की तवक्को है कि राठौर साहब जैसे मंझे हुए सिफारतकार की बतौर हाई कमिश्नर कनाडा तैनाती दो तरफा ताल्लुकात के इस्तेहकाम में मुआविन साबित होगी। शाह महमूद कुरैशी ने नामजद हाई कमिश्नर कनाडा अमीर खुर्रम राठौर को मजीद भी सराहा और उन्होंने यानी वजीर खारजा की जानिब से दी गई जो हिदायत हैं उस पर नामजद हाई कमिश्नर कनाडा अमीर खुर्रम राठौर ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए दो तरफा ताल्लुकात इस्तेहकाम के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतें बरूए कार लाने का भी यकीन दिलाया है। कनाडा के अंदर एक मजीद सुनहरे दौर का आगाज होने जा रहा है पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात के हवाले से और पाक कनाडा रिलेशनशिप जो कि एक्सपोर्ट और सबसे बढ़कर बिजनेस और इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही कारआमद रहेंगे और वो पाकिस्तानी जो कनाडा के मुख्तलिफ प्रोविंसेस में मौजूद हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। साथ ही इस वक्त जो पाकिस्तानी हाई कमीशन हैं चाहे वो किसी भी मुल्क में मौजूद हो तो फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से तमाम हाई कमीशंस को ये हिदायत दी जा रही हैं कि वो मीडिया का इस्तेमाल करते हुए दोनों मुल्कों के माबैन ताल्लुकात को मजीद बेहतर करें। इसमें पाकिस्तान और तुर्की का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल शामिल है और एक ऐसा भी प्रोजेक्ट अनकरीब दुनिया देखेगी जिसमें पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका टेलीविजन होगा। सेम यही पॉलिसी पाकिस्तान और कनाडा के लिए, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए और दीगर ममालिक के लिए सिफारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के तौर पर इस पॉलिसी का कहा जा रहा है कि इसी को फॉलो किया जाए या इसी पॉलिसी का इंतखाब किया जाए। तो ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और कनाडा के ताल्लुकात अब पहले से और ज्यादा बेहतर होंगे, ना सिर्फ इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मीडिया प्रमोशन के हवाले से भी और साथ ही जो पाकिस्तानीज वहां पर मौजूद हैं उनको सहूलियात के हवाले से उनके लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए और वो पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और कनाडा इमिग्रेट होना चाहते हैं या स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी मजीद अपॉर्चुनिटीज पैदा की जाएंगी और इसमें कैनेडियन हुकूमत का सबसे बड़ा ताउन होगा। और कनाडा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो बहुत ही साजगार है और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और कनाडा का जो ताल्लुक है वो मजीद स्ट्रॉन्ग होगा। पिछले अदवार में अगर हम देखें तो पाकिस्तान और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में कोई ऐसी खलिश नहीं आई सिवाय एक ऐसे वाक़े के जो इस्लामोफोबिया से मुताल्लिक था और उसमें भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी हिकमत अमली के जरिए पूरी दुनिया को एक बहुत ही वाज़ेह पैगाम दिया और पाकिस्तान अपना मुकदमा पूरी दुनिया में कैनेडियन गवर्नमेंट की वकालत के जरिए मनवाने में कामयाब रहा है और इस्लामोफोबिया को एक्सेप्ट किया गया। कनाडा की हाई जो असेंबलीज हैं, हाई हाउसेस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं या पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहां पर भी इस चीज को डिस्कस किया गया। तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस रही पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ, इस्लामोफोबिया के खिलाफ और सबसे बढ़कर ये कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी कनाडा में मौजूद है उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इसे कैनेडियन गवर्नमेंट ने भी सराहा है। तो इस वक्त कनाडा और पाकिस्तान एक नई दोस्ती के दौर का आगाज करने जा रहे हैं और उसमें पाकिस्तानी सिफारतकारी में खुर्रम राठौर साहब का किरदार बहुत अहम होगा। आज कनाडा हाईलाइट की दूसरी स्टोरी जो कि यूक्रेन के हवाले से है और यूक्रेन के यौम आज़ादी के मौके पर यूक्रेन जहां अपने 30 साल मुकम्मल कर चुका है वहीं कनाडा की लिबरल पार्टी के रहनुमा जस्टिन ट्रूडो की जानिब से बयान भी आया, मुबारकबाद भी सामने आई और जस्टिन ट्रूडो ने यह भी कहा कि आज हम कनाडा और दुनिया भर में यूक्रेनी कम्युनिटीज में शामिल होकर यूक्रेन की आज़ादी की 30वीं सालगिरह
मना रहे हैं, जो कि एक खुशाइंद अमल है। और सोवियत यूनियन के बाद जो भी टूट फूट हुई रशिया की जानिब से, जो इकदाम थे, उसके बाद अब यूक्रेन की जानिब से पूरी दुनिया में अपने आप को मनवाया गया। कनाडा वो पहला मुल्क रहा वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जिसने यूक्रेन को माना। 1991 के अंदर कनाडा यूक्रेन की आज़ादी को तस्लीम करने वाला पहला मगरबी मुल्क बन गया था, और उसके बाद से कनाडा ने यूक्रेन के अवाम के साथ एक साबित कदमी के साथ एक करीबी दोस्त के तौर पर काम किया। आज यूक्रेन की डेवलपमेंट में कनाडा की बहुत सारी अहम मुशावरत, एडवाइसेस और कनाडा का ताउन शामिल है। कनाडा और यूक्रेन मुश्तरका इक़दार और मजबूत लोगों से अवाम के ताल्लुकात पर मबनी करीबी ताल्लुकात को मजीद स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कनाडा की जानिब से हो रहा है बल्कि यूक्रेन भी इसमें कर रहे हैं। यूक्रेन निजात इस वक्त 1.3 मिलियन से ज़ायद कैनेडियन कनाडा के अंदर मौजूद हैं, यानी कमोबेश 13 लाख के करीब अफराद हैं जो यूक्रेन से ताल्लुक रखते हैं, और वो इस वक्त कनाडा को अपना घर मानते हैं, कनाडा को अपना मुल्क मानते हैं, यानी वो कनाडा में मुकीम है। और उनकी अपनी एक सकाफत है, उनकी अपनी रिवायात हैं, अपनी ज़ुबान है, और इसी के ज़रिए यूक्रेनी कैनेडियंस और इसकी कम्युनिटी के अरकान हर रोज़ कनाडा को एक बेहतर जगह बना रहे हैं। और बेहतर जगह बनाने से मुराद ये कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बिजनेस साइड पर अपना एक भरपूर रोल अदा कर रहे हैं, और 13 लाख यूक्रेन्स अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल कनाडा की डेवलपमेंट में अदा कर रहे हैं। लिबरल्स यूक्रेन के लोगों की अपनी हाकमियत और सलामती को नाकाबिल कबूल रूसी जारहत से बचाने की कोशिशों में हमेशा ही उनकी हिमायत करते रहे हैं, और लिबरल पार्टी के ये सरबराह जस्टिन ट्रूडो भी इसी हिमायत के पेश नज़र आज यूक्रेनी आवाम को उनके जश्न आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद देते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गैर कानूनी यलगार रही रशिया की जानिब से और जो कब्जे रहे, जो ऑपरेशंस हुए, उसकी हमेशा मजम्मत की गई, और यूक्रेन के अवाम को हमेशा मोटिवेट किया गया, उन्हें अप्रिशिएट किया गया, उन्हें दिलासा भी दिया गया, साथ ही उनके लिए ताउन की पेशकश की गई ताकि खुशहाल जमहूरी मुस्तकबिल की तामीर में यूक्रेनी अवाम और यूक्रेन अपना रोल अदा कर सके, और दुनिया में यूक्रेन एक ऐसी कंट्री उभर के सामने आए जो वेल डेवलप हो, और इन 30 सालों में यूक्रेन ने इस चीज़ को प्रूव भी किया। लिबरल्स यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत हमेशा जारी रखेंगे, और इस बात की भी तस्दीक की गई जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कि हम मिलकर अपने ताल्लुकात को मजीद इस्तवार करेंगे, यानी मजीद इसको आगे बढ़ाया जाएगा इन रिलेशंस में। ना सिर्फ डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे बिजनेस और इकॉनमी के हवाले से, बल्कि एजुकेशनल मैटर्स में भी जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जा रहा है। मुश्तरका तरजीहात भी यही हैं कि एक दूसरे के कल्चर को समझते हुए, एक दूसरे की कम्युनिटी नीड्स को समझते हुए इन रिलेशंस को मजीद आगे बढ़ाया जाए। सबसे ज़्यादा जो यूक्रेन और कनाडा का रिलेशन डेवलप हुआ तकरीबन इन 20 सालों में, तो वो रिलेशन इस बेस पे डेवलप हुआ कि जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेटो के नाम से है, नॉर्दर्न अलायंस ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नेटो, उसमें कैनेडियन फोर्सेस का अपना एक रोल है, और कैनेडियन गवर्नमेंट जहां अपना रोल प्ले कर रही है, वहां यूक्रेनी फौज ने भी अपना एक रोल अदा किया है। तो यहाँ पे 2 मिलिट्री रिलेशंस क्रिएट हुए, डेवलप हुए, जिसमें कैनेडियन आर्मी, जिसमें यूक्रेन की आर्मी, और नेटो में आकर एक जैसी सतह पे, एक जैसे तर्ज अमल पे जब ये आ गए, एक मिशन पे आ गए, तो ये रिलेशन मजीद स्ट्रॉन्ग होते चले गए। ये बेस थी कि इस वक्त कनाडा और यूक्रेन के जो ताल्लुकात हैं, और उसमें लिबरल पार्टी का जो है वो सबसे ज्यादा रोल है। और लास्ट में यही कहना था जस्टिन ट्रूडो का कि मैं आज यूक्रेन का यौम आज़ादी मनाने वालों को पूरी दुनिया में मुबारकबाद देता हूँ। आज कनाडा हाईलाइट की तीसरी स्टोरी, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों का महवर बना हुआ है, अफगानिस्तान इसी से मुताल्लिक है, क्योंकि कनाडा की एक फौजी परवाज ने 500 से ज्यादा अफराद को काबुल से निकाल लिया है, और तालिबान ने एयरपोर्ट से बाहर काम करने वाले बैनुल-अक़वामी जो हवाई अड्डे हैं वहां से इनखला की जो आखिरी तारीख है, उस डेडलाइन को मजीद सख्त कर दिया है। ये अब तवक्को नहीं की जा रही कि 30 अगस्त से आगे ये डेडलाइन जाए, तो इसीलिए कैनेडियन फोर्सेस की जानिब से अपनी इस परवाज को 500 से ज़ायद अफराद को लेकर ये वहाँ से निकलें, और इससे पहले भी ये परवाजें होती रही हैं, लेकिन इन दिनों में ये सबसे इम्पोर्टेंट परवाज रही, और अब तक कनाडा आने वालों अफराद के एतबार से और उनकी तादाद के एतबार से सबसे बड़ी परवाज तस्वुर की जा रही है। वजीर दिफा है कनाडा के हरजीत सज्जन, उन्होंने मंगल को अपना एक ट्वीट दागा, और उसमें उन्होंने कहा कि कनाडा के फौजी तैयारे में 500 से ज़ायद अफराद सवार थे, जो पीर की रात रवाना हुए हैं काबुल एयरपोर्ट से, यानी अफगानिस्तान से, और ये लोग कनाडा पहुंच चुके हैं।
ये भी बातें हुई हैं कि कैनेडियन इनखला की जो परवाजें हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को टारगेट भी किया जा रहा है, मुश्किलात पैदा की जा रही हैं, क्योंकि 19 अगस्त को दोबारा ये समांतर चीज़ें शुरू हुई और बहुत तेज़ी के साथ ये फ्लाइट ऑपरेशंस जारी हैं। ये भी सवालात उठाए गए कि जो फौजी तैयारे हैं क्या ये एक ही तैयारा है या एक ही तैयारे का ये मॉडल है जो इस्तेमाल हो रहा है, और इस पर भी बताया गया कि हाँ यही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने के लिए जो फौजी तैयारे हैं ये कारआमद हैं, और इनमें जो लोग आ रहे हैं उसमें ना सिर्फ कैनेडियन फोर्सेस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं बल्कि वो एम्प्लॉयज़ जो अफगान नेशनल भी हैं इसमें, जो कैनेडियन आर्मी के लिए सर्व कर रहे थे या नेटो के लिए सर्व कर रहे थे। इनमें बेशतर कैनेडियन आर्मी के लिए सर्व करने वाले जो लोग थे, जिसमें कुक्स थे, उनके जो बैटमैन्स होते हैं या सर्वेंट्स होते हैं, उन सब लोगों को भी इमिग्रेशन प्रोसेस से गुजारा जा रहा है, और उनके लिए कनाडा ने एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रखी। और एक ऐसे हालात में जो गैर यकीनी सूरत हाल है अफगानिस्तान की, उसमें वो लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा गैर तसल्ली बख्श महसूस कर रहे थे, मुतमईन नहीं थे अफगानिस्तान की सूरत हाल से, तो उनके लिए कनाडा आना किसी गनीमत से कम नहीं। अगर मैं आपको ये बताऊं, जो इतलात हम तक पहुंची हैं कि इस वक्त जो मुसाफिर वहां से आए हैं उसमें 200 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं, और ये वो परवाजें हैं जो 19 अगस्त से शुरू हुई, यानी जब 15 अगस्त को काबुल का चार्ज संभाल लिया गया अफगान तालिबान की जानिब से, तो उसके बाद ही परवाज़ों को स्केड्यूल किया गया 19 अगस्त से, और उसमें अब तक जो मुसाफिर आए उसमें 200 से ज़ायद बच्चे भी शामिल हैं, यानी इनकी उम्रें 16 साल से कम उम्र है इन अफराद की, और ये सब बच्चों में शामिल होते हैं जिनकी तादाद 200 है। ये ताहल वाज़े नहीं हो सका कि जहाज़ में सवार कितने लोग कनाडा के बाशिंदे हैं और कितने ऐसे हैं जिनको इमिग्रेट किया जाएगा, ये तादाद अभी तक वाज़े नहीं हो सकी है। लेकिन जो कनाडा की फौजी इनखला की जो परवाजें हैं उसमें कनाडा के शहरियों, गैर मुल्की शहरियों, अफगानियों, कैनेडियंस सर्वेंट्स जो थे वहाँ पे अफगानी, और दीगर इत्तेहादी ममालिक की तरफ से जो खुसूसी इमिग्रेशन इक़दामात हैं उसको मंजूर किया गया है, और इन खुसूसी इमिग्रेशन इक़दामात की ज़रिए ही या इसके बाइस ही इन चीज़ों को कंसीडर किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के मुताबिक 19 अगस्त से कनाडा की 5 परवाज़ों ने काबुल एयरपोर्ट से मजमूई तौर पर 1355 अफराद को काबुल यानी अफगानिस्तान से निकाला है और कनाडा उन्हें पहुंचाया है। 1355 अफराद हैं ये जो 5 परवाज़ों के जरिए पहुंचे हैं, और 19 अगस्त को ये पहली परवाज़ हुई थी जिसमें 175 सिर्फ अफगानी शामिल थे, यानी पहली परवाज़ के अंदर 175 वो अफराद थे जो अफगान नेशनल थे, और दूसरे ममालिक ने इनके लिए इमिग्रेशन को कबूल किया है, और इसमें खुद कनाडा भी शामिल है, और 13 इसमें मजीद गैर मुल्की भी शामिल थे जिनका ताल्लुक ना अफगानिस्तान से था ना कनाडा से था। और 20 अगस्त को एक और परवाज़ हुई, ये परवाज़ भी काबुल से हुई, उसमें 106 अफराद शामिल थे जो कनाडा के लिए रवाना हुए, और इसमें अफगान शहरी भी मौजूद थे, कनाडा के शहरी भी थे, उनके अहले खाना थे, विद फैमिली इन्होंने परवाज़ की है, और एक मुस्तकिल रिहाइश के साथ साथ इत्तेहादी फ़ौज के एहलकारों के सर्वेंट होने के नाते ये तादाद एक्चुअल कितनी थी वो तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन जो फिगर्स अभी तक सामने आए हैं उसके मुताबिक ये तादाद हम आपसे शेयर कर रहे हैं। फिर 21 अगस्त को भी एक फ़्लाइट रवाना हुई अफगानिस्तान काबुल से, और उसमें 121 अफराद सवार थे, जिसमें कैनेडियन और कनाडा के लिए मुकीम अफगान, दूसरे ममालिक के लिए मुकीम अफगान, यानी कुछ ऐसे भी अफगान बाशिंदे थे जो कनाडा पहुंचे बट वो कनाडा में स्टे नहीं करेंगे, उन्हें इमिग्रेशन किसी और मुल्क से मिल चुकी है या मिलेगी तो वो वहां पर ट्रैवल करेंगे। और इत्तेहादी फौजी एहलकारों की भी गैर वाज़ेह तादाद शामिल थी, यानी नेटो के जो दीगर फौजी भी थे इसमें वो भी इन परवाज़ों में शामिल रहे हैं। फिर 22 अगस्त को एक और परवाज़ हुई, गालिबन ये चौथी परवाज़ थी जिसमें ये तस्वुर किया जा रहा था कि सबसे ज़्यादा अफराद इसमें आए, 436 अफराद, लेकिन जो 5वीं परवाज़ है खैर वो सबसे ज़्यादा अफराद अभी तक लेकर आई है, और इसमें कैनेडियन अफराद भी शामिल हैं, कनाडा जाने वाले अफगानी भी शामिल हैं, और अगेन वही के इत्तेहादी ममालिक की जो आबादी के लोग हैं, इसमें फ़ौजी नहीं थे ज़्यादा, लेकिन जो इत्तेहादी ममालिक के जो दीगर बाशिंदे थे, जो सिविल सर्वेंट्स थे, वो भी इसमें शामिल थे, और 22 अगस्त को ये परवाज़ लेकर वहाँ से निकले थे। तो अब जो लास्ट परवाज़ आई है उसमें मैंने आपको बताया कि जो तादाद हमारे सामने आ रही है वो 500 से ज़ायद अफराद की है, और जो मिनिस्टर फॉर डिफेंस हैं उनकी जानिब से भी बताया गया, और मजमूई तौर पे अभी तक 19 अगस्त से लेकर आज तक कनाडा की जो फौजी परवाजें हैं उसके जरिए जो अफराद आए हैं उनकी तादाद कम अज कम 1355 बताई जा रही है, यानी 1355 पीपल आर माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। उसमें
कैनेडियंस भी हैं, कैनेडियन आर्मी के लोग भी हैं, इसमें इत्तेहादी अफवाज के लोग भी हैं, अफगानी बहुत ज़्यादा हैं इसमें, विद फैमिलीज उन्होंने माइग्रेशन की है और ना सिर्फ कनाडा के लिए की है बल्कि दीगर ममालिक के लिए भी वो माइग्रेट हुए हैं। आज कनाडा हाईलाइट की चौथी स्टोरी जो कि ब्रिटिश कोलंबिया से मुताल्लिक है और कोविड-19 से भी ये मुंसलिक है, क्योंकि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर गवर्नमेंट की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है कि एक मरतबा फिर अवाम मास्क पहनने को तरजीह दें। बाकायदा तौर पे ये मुतालबा सामने आ चुका है ताकि सूबे भर में कोविड-19 की इस 4th लेयर के दौरान मजीद केसेस रूनुमा ना हो, पॉजिटिव केसेस सामने ना आए। अब मास्क को मैंडेटरी करार दे दिया गया है और आज से यानी बुध 25 अगस्त से ये ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर नाफिजुल अमल हो चुका है। यानी जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और कोविड-19 की जो इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन है उसको रोकने में मास्क ही मददगार साबित हो रहे हैं। एक तरफ मौसम खिजा का भी आगाज है, वहीं दूसरी जानिब सांस की बीमारी को भी इस मौसम में देखा जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। इसी बुनियाद पे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, सूबाई हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर बोनी हेनरी, उन्होंने हैरत अंगेज ऐलान किया है और कहा है कि सूबा जो कि इस वक्त अपने एक सिस्टम के तहत स्कूल वापस आने के कवायद बना रहा था, वाजे कर रहा था, वो अपनी जगह है, लेकिन उन तमाम तर सूरत हाल में अब तमाम ही बाशिंदों के लिए, तमाम रहने वालों के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया के एक एक शहरी के लिए मास्क पहनना लाजमी हो चुका है। हेनरी ने यह भी कहा कि इन हालात से निपटने के लिए जहां हम ऐसे लोगों के साथ हैं जिन्हें शायद वैक्सीन नहीं दी गई थी, तो हमें इस बात का इल्म नहीं है कि कौन सा शख्स कोविड-19 की ट्रांसफॉर्मेशन का बाइस बन जाए। इस आर्जी ऑर्डर का दोबारा जायजा भी लिया जाएगा, लेकिन वैक्सीन कार्ड की दोबारा तशखीस भी की जाती है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में जहां लोग मॉल्स में शॉपिंग्स, ग्रोसरी के लिए लाइब्रेरीज, कम्युनिटी सेंटर्स या पॉलर्स या फिर सैलून्स जाएंगे, तो उस तमाम तर सूरत हाल में मास्क मैंडेटरी ही तस्वुर किया जा रहा है। जहां लोग अवाम के बड़े मजमू में एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे तो मास्क का होना बहुत जरूरी होगा। और हेनरी ने यह भी कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 के ये जो बढ़ती हुई ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी जो बढ़ते हुए केसेस हैं, उसकी रोकथाम मास्क के तौर पर ही देखी जा रही। बुनियादी तौर पर गैर हिफाजती जो लोग हैं उनमें डेल्टा की भी मुख्तलिफ अलामात पाई गई हैं। ये ज़रूरी है कि इजाफी इस आर्जी इकदाम को कंसीडर किया जाए, सीरियस लिया जाए और अवाम जो है इसको खुद अपने तौर पर भी इम्प्लीमेंट करे। हेनरी ने यह भी कहा कि हमें इन कामों को जारी रखने की ज़रूरत है जो हमारी हिफाजत करते हैं, बशमूल अंदरूनी, अवामी, इलाकाई या स्ट्रीट की सतह पर भी मास्क को पहना जाए, हाथों की सफाई का बाकायदगी से ख्याल रखा जाए, इसको एक एक्सरसाइज बना लिया जाए। यानी कोविड-19 की जो फर्स्ट लेयर के तमाम SOPs थे उनको इस 4th लेयर में भी इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं ब्रिटिश कोलंबियंस। और ये भी कहा कि अगर हम बीमार हैं तो हमें दूर रहना चाहिए लोगों से जो बीमार नहीं है, ताकि हम समाजी फासले को मेंटेन रख सकें। सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करार दिया गया। सबसे अहम बात ही यही करार दी गई है कि हर फर्द अपने प्यारों और अपनी बिरादरी की हिफाजत के लिए खुद वैक्सीन लगवाए। यानी अब 4 चीजें ब्रिटिश कोलंबियन गवर्नमेंट की जानिब से या हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से वाजे कर दी गई, जिसमें पहली चीज मास्क है, दूसरी चीज हैंड सैनिटाइजेशन है, तीसरी चीज सोशल डिस्टेंसिंग और चौथी चीज वैक्सीनेशन है। ये वो फॉर्मूला है, 4 पॉइंट फॉर्मूला, जो ब्रिटिश कोलंबिया के लोगों को कोविड-19 या डेल्टा से महफूज रख सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि सूबाई हुकुम के मकासद के लिए मास्क या चेहरे को ढांपने को मेडिकल या नॉन मेडिकल मास्क भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है, ताकि नाक और मुंह को ढांपा जा सके, ताकि फ्लू में, छींक की सूरत में या इनहेल की सूरत में इस वायरस से बचा जा सके। और जो लोग मास्क नहीं पहन सकते या जो दूसरों की मदद के बगैर मास्क नहीं पहन सकते या लगा नहीं सकते, इसमें बहुत छोटे बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, इसमें वो हैंडीकैप अफराद भी हो सकते हैं, इसमें ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो माजूर हैं, उनको मुस्तस्ना करार दिया गया है। लेकिन कोई शख्स नफ्सियाती भी अगर है, जहनी तवाजुन अपना खो बैठा है या एबनॉर्मल है, वो भी इस इस्तिस्ना में शामिल है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जा रही है, लिहाजा वो 2 साल के बाद यानी अगर वो बड़े हो रहे हैं तो उनको मास्क अप्लाई करें, अदरवाइज 2 साल तक के बच्चे को मास्क की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये भी कहा गया कि 2 से 12 साल की उम्र के बच्चों के लिए अवामी तरजीहात में उनकी हौसला अफजाई की जानी चाहिए, यानी उन्हें इस प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि वो भी मास्क का इस्तेमाल करें। तो ब्रिटिश कोलंबिया इस वक्त मोहतात हो रहा है
और इस वजह से कि कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों को भी खुद एहतियाती तदाबीर करनी होंगी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट हिदायत जारी कर रहा है उसको भी फॉलो करना होगा। आज कनाडा हाईलाइट की जो 5वीं स्टोरी है वो एक पॉलिटिकल कंटेंट है, क्योंकि कनाडा के इलेक्शंस की अनाउंसमेंट के साथ ही या इन खबरों के साथ ही इस वक्त लिबरल और कंजर्वेटिव्स के दरमियान मुख्तलिफ उमूर पर बहस छिड़ चुकी है। एक्टिविटीज का आगाज हो चुका है। लिबरल लीडर जस्टिन ट्रूडो अपने डिफेंस में भी आगे हैं और दूसरी जानिब वो अपने मंसूबों के साथ अवाम में पजीराई हासिल करने के लिए कोशां हैं। इस वक्त जो एक नया केस सामने आ रहा है वो कि नायब वजीर आजम है, उनकी जानिब से अपने कदामत पसंद हरीफ को प्राइवेट हेल्थ केयर के वकील के तौर पर रंगने की कोशिश की गई थी और ऐसा ट्वीट किया गया था जिसका मकसद ये था कि ये मीडिया की हेरा फेरी है और इसका एक लेबल लगाया गया था। और इस ट्विटर ने, यानी जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड का जो ट्वीट था, इसको फ्लैग भी लगा हुआ है इस पर, जो कि ये तस्वुर किया जा रहा है कि उनका ये स्टेटमेंट, उनका ये बयान बहुत ज़्यादा लिबरल्स के लिए अच्छी बात तस्वुर नहीं की जा रही। और चोल ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि वो पब्लिक प्राइवेट में हम आहंगी तलाश करना चाहते हैं। अवाम इस वक्त चाहे कंजर्वेटिव्स हों या लिबरल्स हों, कोविड-19 के मामलात में दोनों को जज कर रहे हैं। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं कि कनाडा के इलेक्शन कमिश्नर को एक कानूनी खत भी भेजा गया है जिसमें उनके एक ऑफिसर से कहा गया कि वो इस ट्वीट को, जो कि कनाडा इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी के तौर पर समझा जा रहा है, इसकी तहकीकात की जानी चाहिए। और पार्टी के वकील हैं आर्थर हैमिल्टन, जिन्होंने खत में इस्तदलाल किया है कि लिबरल्स ने जो असल वीडियो से जानबूझकर मवाद में तरमीम की है और तरमीम शुदा इस चीज़ को जो है हाईलाइट किया है। इस तरह की कदामत पसंदाना मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया गया है। लिबरल्स के लिए एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी चीज़ अगर इसको इलेक्शन कमीशन नोटिस में लेता है। और नायब वज़ीर आज़म की जानिब से बात की गई थी। पीर को जब इंतबा के बारे में पूछा गया तो ट्रूडो ने नोट किया कि लिबरल्स ने पूरे इंटरव्यू की वीडियो भी पोस्ट की और लिबरल इस वक्त अटैक लाइन पर हैं और कैनेडियंस को इसकी मुकम्मल रिकॉर्डिंग देखने की भी तरगीब दी गई है ताकि अवाम जो है वो सही मायनों में जज कर सके। उन्होंने ये भी कहा कि वबाई मर्ज से एक सबक यह है कि बिल्कुल ज़रूरी है कि हर एक को सेहत की देखभाल तक रसाई हासिल हो और ये कि मुल्क का आलमी अवामी निज़ाम ऐसा करने का ये बेहतरीन जरिया होता है कि जब आप गवर्नमेंट में मौजूद होते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हम जानते हैं कि हमें सेहत की देखभाल में ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत है और हमें सूबों के साथ मिलकर डेटा शेयरिंग और मुल्क भर के कैनेडियंस के नताइज को बेहतर बनाने के लिए काम करने की भी ज़रूरत है। और ये वो गुफ्तगू है जो हमने हमेशा जारी रखी है। ये ऐलान आज लिबरल पार्टी की अवामी और सेहत के हवाले से जो देखभाल के अज़ाइम हैं उसको मज़ीद वाज़ेह करता है। और साथ ही ये भी उन्होंने बताया कि इस वक्त पूरी ये पार्टी चाहती है लिबरल्स की कि अवाम की फलाह बहबूद और उसको मज़ीद बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करते रहें। तो इस वक्त जो प्रॉफिटेबल चीज़ है लोगों के लिए वो ये है, और या अंडरस्टैंडिंग में जो चीज़ वोटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की एक्टिविटीज़, उनके बयानात, उनके क्लेम्स पर, इवन उनके ट्वीट्स पर भी बगौर जायज़ा ले रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में देखना है कि इलेक्शन कमीशन इस ट्वीट पर अपना क्या रद्द-ए-अमल जाहिर करता है। आज कनाडा हाईलाइट की 6th स्टोरी, जो कि कनाडा में रहने वाले अफराद और वो लोग जिनके जान पहचान के लोग या अहबाब या रिश्तेदार कनाडा में मुकीम है, उन सब के लिए एक बहुत ही अलार्मिंग स्टोरी है, क्योंकि न्यूज़ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि कनाडा की इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू के शिद्दत पसंद गिरोह फौज और पुलिस के माजी और हाल के अरकान को भर्ती कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कनाडा के अंदर एक्टिव हो चुके हैं और वो उन लोगों की रिक्रूटमेंट कर रहे हैं जिन लोगों के पास पुलिस या फौज का तजुर्बा है, यानी वो सोल्जर रह चुके हैं या फिर पुलिस से उनका ताल्लुक रहा है, यानी वो वेल ट्रेन्ड लोग हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और न्यूजीलैंड में 17 ऐसे एग्जाम्पल्स का रेफरेंस दिया गया है। और आइडियोलॉजिकली तौर पर यह चीज़ एक हौसला अफजा नहीं है, लेकिन जिन लोगों की रिक्रूटमेंट की जा रही है वो आइडियोलॉजिकल बेसिस पे की जा रही है, यानी मजहबी बुनियाद पर की जा रही है। और इसमें तशद्दुद भी शामिल है, इसमें इंतहा पसंदी भी शामिल है और इसमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनको यूनिफॉर्मेलिटी के अंदर लेकर आया जा रहा है, यानी उनके बाकायदा यूनिफॉर्म्स होंगे।
इस चीजों से और इन वाकयात से अगेन वही खतरात मंडाने लगते हैं जो ISIS के हवाले से पूरी दुनिया ने देखे, यानी दाइश के हवाले से देखे कि उनका एक यूनिफॉर्म भी था और वो नजरियाती और आइडियोलॉजिकल बेसिस पर यानी मजहबी बुनियादों पर उनको खड़ा किया गया। उनमें से बेशतर लोग वेल ट्रेन भी थे और इस वक्त समझना और देखना ये होगा कि क्या ये उसी नौयत का कोई ग्रुप बनने जा रहा है जो दहशतगर्दी करेगा, और कैनेडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस पर क्या चीजें मजीद शेयर करती है कि ये बताया गया कि 6 केसेस में कैनेडियन फौज या रिजर्व के भी अरकान शामिल हैं। ये एक बड़ा अफसोसनाक बात है और एक खतरनाक रद्द-ए-अमल भी है ये कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो लोग जो कैनेडियन फोर्स से ताल्लुक में रहे और अब वो एक ऐसे टेररिस्ट ग्रुप का या एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का हिस्सा बनने जा रहे हैं, और ये ग्रुप आखिर किस मकसद के ऊपर कारआमद होगा या काम करेगा और कनाडा के अमन के लिए, ना सिर्फ कनाडा बल्कि अमेरिका और यूरोप के लिए किस हद तक ये खतरनाक साबित हो सकता है। कनाडा की हुकूमत की इस धमकी की तशखीस ने यह वाजे कर दिया है कि IMV इंतहा पसंद ग्रुप और इसमें लोग जो भर्ती हो रहे हैं वो नजरियाती तौर पे हो रहे हैं और इनका मुतहरिक होने का जो बुनियादी मकसद है वो तशद्दुद को फैलाना होगा। और ये भी बातें सामने आ रही है कि हुकूमत मुखालिफ या अथॉरिटी मुखालिफ पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रुप खुले आम मौजूदा और साबिक फौजी और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को ऑफर्स दे रहे हैं। ना सिर्फ ऑफर्स दे रहे हैं बल्कि उनकी रिक्रूटमेंट का सिलसिला जारी है। ये भी बताया गया इस रिपोर्ट के जरिए कि इन ग्रुपों में यंगस्टर्स भी शामिल हैं, बाकायदा उनसे हलफ लिया जा रहा है, मुख्तलिफ मूवमेंट्स बनाई जा रही हैं और कुछ नाम भी उनके रखे गए हैं। और एक नाम निहाद मुहिब्बे वतन ग्रुप भी इसमें शामिल है जिसने 6 जनवरी को अमरीकी दारुल हुकूमत में होने वाले हमले में भी हिस्सा लिया था। तो समझने वाली बात यह है, क्या ये सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे हो रहा है या ये किसी और बेसिस पे हो रहा है, और ये जो एक्सट्रीमिज्म है वो आखिर क्या टेररिज्म में तब्दील होने जा रहा है। और इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है इस पर जो बातें बता रही है वो ये है कि साबिक फौजी और पुलिस अरकान की तादाद कम दिखाई दे रही है, लेकिन हर सूबे में जो वेल ट्रेन लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ज्यादा इसमें टारगेट किया जा रहा है। 17 नवंबर 2020 को इंटीग्रेटेड टेररिज्म असेसमेंट सेंटर की ये रिपोर्ट, जो कि खुफिया रिपोर्ट है, उस तक जब रसाई हुई तो मालूमात ये मिली है कि एक कानून के तहत इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया गया है और लाने का मकसद यही है कि पीछे इस पर इदारे भी काम कर रहे होंगे कि इसको काउंटर किया जा सके। लेकिन कनाडा की मुसल्लह अफवाज CAF ने गुज़िश्ता साल ये कहा था कि वो अपनी सफ़ों में नफरत अंगेज तर्ज अमल के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है क्योंकि कई अरकान को शिद्दत पसंद ग्रोहों से अवामी तौर पर जोड़ा गया था। ये साबित करती है चीज़ के रिपोर्ट्स थी कैनेडियन फोर्सेस के पास भी और उन्होंने इस पर पहले से काम शुरू कर दिया था। कनाडा की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान हैं डेरेक एबमा, जिन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में सवालात के जवाब दिए हैं कि CAF को मालूम है कि नफरत अंगेज ग्रोह जो नस्ली मुनाफरत और तशद्दुद का पीछा करते हैं CAF के अरकान को भर्ती करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अगर ये रिलीजियस बेसिस पे नहीं भी है या ये पेट्रियोटिक बेस पे क्रिएट होते हैं तो इस्लामोफोबिया जैसे वाकयात इन ग्रुप्स की वजह से पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग मुसलमानों को या ये लोग ऐसे लोगों को जो इनकी सरजमीन पर आकर बसे हुए हैं उनको अपना शहरी नहीं मानते। ये भी बताया गया कि इन अरकान को दहशतगर्द तंजीमों के साथ वाबस्ता होने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया है और उनसे तफ्तीश भी की जाएगी और उनसे फिर इंज़िबाती कार्रवाइयों का भी आगाज होगा और फिर उन्हें फौज से निकाल भी दिया जाएगा। यानी फौज के ऐसे लोग जो इस वक्त भी ऑन सर्विस हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि इस वक्त CAF एक ऐसे प्रोसेस में है या इस चीज को लर्न कर रही है और एक ऐसा रास्ता का इंतखाब कर रही है कि एक ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाया जा सके जो तमाम कैनेडियंस और उनके रहन सहन के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन के खिलाफ ना हो। तो लोगों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो इस वक्त इम्पोर्टेंट है और ना सिर्फ लोगों का तहफ़्फ़ुज़ बल्कि ये तस्वुर किया जा रहा है कि वहाँ पर रहने वाले हर किस्म के बाशिंदे, चाहे वो एशियंस हों या मुस्लिम्स हों या किसी भी कम्युनिटी या किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप खतरे का बाइस ना बने। लिहाजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आने के बाद अब मजीद कार्रवाइयाँ भी होनी चाहिए और उम्मीद है कि कनाडा को पुरअमन और पुरसुकून बनाने के लिए और कनाडा की सरजमीन को ऐसी किसी भी कार्रवाई में इस्तेमाल ना होने के लिए ये इंटेलिजेंस इदारे कनाडा में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। तो आज कनाडा हाईलाइट से फिलहाल इतना ही। कनाडा से मुताल्लिक आपको कोई भी खबर जाननी हो तो आप देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।